तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपेट एग्जाम से रिलेटेड। देखो, कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये जीपेट क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक फार्मेसी एस्पिरेंट बनाऊं तो फार्मेसी एस्पिरेंट को ये भी पता नहीं होता शुरू शुरू में कि ये जीपेट क्या होता है या फिर जीपेट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कई बच्चों का डाउट रहता है कि हम जीपेट के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जीपेट के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, जीपेट का एग्जाम किस तरह से होता है, एमसीक्यू होता है या फिर थ्योरेटिकल होता है। और अगर एमसीक्यू होता है तो या तो वो फिजिकल होगा लाइक ओएमआर फिल करके, या वो कंप्यूटराइज्ड होगा। तो किस तरह से होता है और हम जीपेट के एग्जाम को कब दे सकते हैं, और जीपेट के लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करें, और जीपेट देना क्यों जरूरी है, और एमफार्म के लिए क्या जीपेट जरूरी है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक सिंगल फार्मेसी एस्पिरेंट के मन में चलते रहते हैं जीपेट से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम में, हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक लेक्चर ही बना देते हैं और साथ ही साथ आपको आइडिया भी लग जाएगा जीपेट होता क्या है। देखो, ध्यान से सुनना। देखो, दो तरह के फार्मेसी एस्पिरेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक फार्मेसी एस्पिरेंट वो है जो कि नीट का ड्रॉपर है, और यहाँ पर दूसरा फार्मेसी एस्पिरेंट है जो 12th पास करके सीधा फार्मेसी में एडमिशन लेकर आया है। ठीक है, अब किसके पास नॉलेज ज्यादा होगी? ऑब्वियसली नीट एस्पिरेंट। ठीक है, और नीट एस्पिरेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइडिया भी रहता है। कुछ नीट एस्पिरेंट होते हैं, कुछ आईसीएआर, कुछ वेटनरी एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लास 12 के बाद ड्रॉप लेते हैं, कोचिंग्स वगैरह करते हैं, कई बड़ी बड़ी कोचिंग्स में वो पढ़ते हैं। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उन्होंने कई मॉड्यूल लगाए, एनसीईआरटी उन्होंने रटी हुई है, उनको बायोटेक का अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, जो आपका 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है बायोटेक, उसको उन्हें क्लास 12 में ही डिटेल में पढ़ा देते हैं। तो एक तरफ वो बंदा है और एक तरफ नॉर्मल फार्मेसी का बंदा, क्लास 12 पास आउट। तो जो सिलेक्शन कम बच्चों के होते हैं उनका रीज़न ये भी है कि कई बच्चे पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता तो वो फार्मेसी ज्वाइन करते हैं और आफ्टर 4 ईयर वो जीपेट को क्रैक करके एम फार्म के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और जीपेट को क्रैक करना इनके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि इन्होंने ओएमआर फिल करी है, इन्होंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आप कौन कितने पानी में हो। देखो, ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल फार्मेसी एस्पिरेंट्स रहते हैं जो 12th में अच्छा स्कोर करके 90 स्कोर करके डायरेक्ट फार्मेसी लेते हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ आता है, बट उन्हें एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है। मेन यहाँ पर वही है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना तो वही है ना अल्टीमेटली जीपेट में। तो मेन तो यही है और इसकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, चाहे आपको थ्योरेटिकली बहुत आता हो, बहुत ज्यादा, पर अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है तो आप जीरो हो, जीरो बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जीपेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो जीपेट होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। आई रिपीट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो जीपेट होता है एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर जीपेट जरूरी है क्या? तो देखो, अगर आपने आपकी बी फार्मेसी कंप्लीट कर ली है और बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी में आपको एडमिशन लेना है, तो एम फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको जीपेट को क्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, जैसे मान लो आपने जीपेट को क्रैक कर लिया अच्छे स्कोर से, अच्छे कॉलेज से, और आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया एम फार्म के लिए। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी एम फार्म जो होती है वो 2 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो 2 ईयर का मतलब हो गया 24 मंथ्स। तो आपको पर मंथ 12,400 रुपीज जो है मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में। पर मंथ 12,400 रुपीज। ये कब होगा? जब आप बी फार्मेसी कंप्लीट करके जीपेट को क्रैक करके एम फार्मेसी एडमिशन लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, उस स्टेप के बाद हर मंथ जब तक आप एम फार्म कर रहे हो 12,400 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो जीपेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। जीपेट हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें एम फार्मेसी एडमिशन मिल जाए, और ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है
और हर महीने आफ्टर एडमिशन 12,400 रुपीज आपको मिलते रहेंगे। देखो जीपेट की अगर मैं बात करूँ तो 2018 तक जो जीपेट का एग्जाम होता था उसे कंडक्ट करते थे AICTE वाले। ठीक है, 2018 तक जो जीपेट का एग्जाम होता था उसे AICTE कंडक्ट करती थी, इसके अप्रूवल से होता था। और अभी इस जीपेट के एग्जाम को NTA कंडक्ट करती है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी, और NTA ही नीट को कंडक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं NTA का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये पेपर कैसे होता है। तो सबसे पहला डाउट तो मैं क्लियर कर दूं कि ये MCQ होता है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट करना है ताकि आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सको। अभी कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हम जीपेट के एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, या फिर किस एज तक हम जीपेट के एग्जाम को दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी, अगर आपकी फार्मेसी हो चुकी है, बी फार्मेसी हो चुकी है, तो आप जीपेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है, साथ ही साथ कोई अटेम्प्टिंग लिमिट भी नहीं है। आप जितना चाहो उतना अटेम्प्ट करो, जिस एज में चाहो उस एज में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप 5th और 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आ चुके हो तो आप प्रैक्टिस के लिए भी जीपेट वगैरह दे सकते हो। अगर मैं बात करूं जीपेट के क्वेश्चंस की, आपका जो जीपेट का एग्जाम होता है वहां पर टोटल क्वेश्चन 125 आते हैं, जहां पर क्वेश्चन अगर सही होता है आपका तो आपको मिलते हैं +4, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको मिलता है -1। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको मिलेंगे +4 और गलत हुआ तो -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बता रखे हैं, जैसे जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, नाइपर, ICT, JSS कॉलेज, मैसूर, ऊटी, और भी हैं जैसे मणिपाल वगैरह है, नाइपर है। तो अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं और ये कॉलेजेस टॉप 10 है। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा आपको अगर आपने अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ जीपेट क्रैक कर लिया तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जीपेट क्रैक करने के बाद भी क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटीज में मेरिट लिस्ट निकलती है, और उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सर ये क्या बात हुई, हमने जीपेट को क्रैक कर लिया, अब कौन सी मेरिट लिस्ट। देखो भाई, जीपेट को तो आपने क्रैक कर लिया, बट कॉलेज वालों के पास क्या होगा, बच्चों की लिस्ट होगी जहां पर अलग अलग बच्चे के अलग अलग मार्क्स होंगे। तो अच्छे अच्छे बच्चों को वो पिकअप कर लेगी, और जो थोड़े से कम होंगे या फिर मतलब लाइक 1-2 मार्क्स का भी फर्क होगा, अगर उनकी मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं वो आप, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है कि वो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, आपको बुलाते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस। अगर उनको लगता है कि आप एलिजिबल होने लायक हो, आप एमफार्म के लायक हो उस कॉलेज से, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। या फिर कई कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशन होते हैं और खुद के एग्जाम भी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई, लाइक ऐसा नहीं है कि जीपेट क्रैक कर लिया तो सीधा एडमिशन मिल जाएगा। कई बार ग्रुप डिस्कशन, कई बार पर्सनल इंटरव्यू, कई कॉलेजेस में खुद के एग्जाम्स भी होते हैं, और कई कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट निकलती है, तब जाके आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, आपका वेरिफिकेशन होता है, और फिर वहाँ से प्लेसमेंट आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि जीपेट होता क्या है, कौन कौन से कॉलेज बेस्ट होते हैं, जीपेट क्रैक करने के बाद हमें किस तरह से एडमिशन मिलता है, जीपेट में क्या एज लिमिट होती है या नहीं। हमने देखा नहीं होती, ना एज लिमिट होती है, ना अटेम्प्टिंग लिमिट होती है, आप कितनी भी बार दे सकते हैं। और 200 से ज़्यादा जनरल की कट ऑफ होती है, 200 मार्क्स से ज़्यादा। ठीक है, बट ये सिर्फ कट ऑफ है, सिर्फ कट ऑफ। जैसे नीट का पेपर 720 का होता है और उसकी कट ऑफ 200 भी नहीं जाती, जनरल की 250 जाती है हार्डली, पर ये सिर्फ कट ऑफ है। सिलेक्शन कितने में होता है, 600 प्लस में। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ कट ऑफ है 200 नंबर, सिलेक्शन तो डबल नंबर पे होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं जीपेट के लिए खुद प्रिपेयर करवाता हूँ। तो अगर आपको जीपेट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर मैं करता हूँ।
साथ ही साथ किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है, हम कहाँ गलती करते हैं, हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो सब तरह की बातें होती है, लाइक A to Z। सेमेस्टर कैसे क्लियर करें, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा, तो सब कुछ वहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन जीपेट से रिलेटेड। आई होप आपको मजा आए होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है टॉप पर मिले, ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, प्लेलिस्ट में जाना ही ना पड़े। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना नोट्स के लिए, और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना मीम्स के लिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ने का एक और फायदा, MCQ भी मैं कभी कभी अपलोड करता रहता हूं, तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।